तो जो लोग बिहार पुलिस में शामिल होने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए आ गया है सबसे बड़ा अपडेट। केंद्रीय चयन परिषद यानी सीएसबीसी ने फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे पीईटी भी कहते हैं, उसके लिए सारी जरूरी तारीखें और नियम जारी कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कि इसका आपके लिए क्या मतलब है। आपने लिखित परीक्षा पास कर ली, मतलब पहला और सबसे मुश्किल पड़ाव तो पार हो गया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पर असली चुनौती तो अब शुरू हो रही है। इस विश्लेषण में हम ऑफिशियल नोटिस की हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी कमी न रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक काम कीजिए, ये तारीखें अपने कैलेंडर में अभी के अभी मार्क कर लीजिए। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, 25 नवंबर से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो घबराने की बात नहीं है। 12 और 13 दिसंबर को डुप्लीकेट एडमिट कार्ड पाने का भी एक मौका है। और फिर 15 दिसंबर से वो दिन आएगा जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो भाई, आपका पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? जाहिर है, अपना एडमिट कार्ड हासिल करना। आइए देखते हैं कि इसे कैसे और कब करना है। एक बात का खास ख्याल रखिएगा, ये एडमिट कार्ड पोस्ट से या डाक से घर नहीं आने वाला है। 25 नवंबर 2025 से आपको इसे सीएसबीसी की ऑफिशियल वेबसाइट के बिहार पुलिस टैब से खुद डाउनलोड करना होगा। और हाँ, इसे आखिरी दिन के भरोसे बिल्कुल मत छोड़िएगा। तो मोटे तौर पर आपके पास दो ऑप्शन हैं। सबसे आसान और पहला तरीका है 25 नवंबर से ऑनलाइन डाउनलोड करना। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप 12 और 13 दिसंबर को पटना में सीएसबीसी ऑफिस जाकर पर्सनली डुप्लीकेट एडमिट कार्ड ले सकते हैं। बस टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। चलिए, एडमिट कार्ड तो हाथ में आ गया। अब बात करते हैं उस बड़े दिन की, जब आपकी फिजिकल फिटनेस का असली टेस्ट होगा। आखिर इस फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो पेट में ना 3 मेन पड़ाव होंगे जो आपको पार करने हैं। सबसे पहले आपकी स्पीड चेक होगी दौड़ में, फिर आपकी छलांग की ऊंचाई परखी जाएगी हाई जंप में, और आखिर में आपकी ताकत का प्रदर्शन होगा गोला फेंक यानी शॉटपुट में। यहाँ एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुनिए। पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए इन सभी टेस्ट के जो स्टैंडर्ड हैं वो अलग अलग हैं। ये जानने के लिए कि आपसे क्या उम्मीद की जा रही है, जो ओरिजिनल भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2025 था, उसे एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लें। अपनी तैयारी सही टारगेट के साथ ही करें। लेकिन रुकिए, सिर्फ फिजिकल टेस्ट ही सब कुछ नहीं है। उसी दिन आपका एक और बहुत जरूरी काम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यकीन मानिए, इसकी तैयारी करना उतना ही जरूरी है जितना कि रोज सुबह दौड़ की प्रैक्टिस करना। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर कैंडिडेट को परेशान करता है कि भाई, वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। चलिए, इस कंफ्यूजन को आज हमेशा के लिए खत्म करते हैं। चलिए, इस चेकलिस्ट को एक एक करके देखते हैं। आपको अपना पेट एडमिट कार्ड, एक फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट, अपनी पढ़ाई साबित करने के लिए इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, और अगर आप बिहार के निवासी हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाना होगा। और हाँ, ये सब के सब ओरिजिनल चाहिए, फोटोकॉपी से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्वेशन या स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो आपको उससे जुड़े सर्टिफिकेट्स भी लाने होंगे, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। पक्का कर लीजिए कि आपकी फाइल पूरी तरह से तैयार है। अब जरा कुछ ऐसे नियमों की बात कर लेते हैं जिन्हें तोड़ने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। इन पर ध्यान नहीं दिया तो मतलब सीधा डिस्क्वालिफिकेशन। आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि अगर मैं उस दिन बीमार पड़ गया तो, या कोई और इमरजेंसी आ गई तो क्या पीटी की तारीख बदल सकती है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब एकदम साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक किसी भी हाल में तारीख नहीं बदली जाएगी, चाहे वो कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो, फैमिली इमरजेंसी हो या फिर प्रेगनेंसी ही क्यों ना हो। कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उस दिन के लिए मेंटली और फिजिकली पूरी तरह तैयार रहिए। और आखिर में कुछ फाइनल वार्निंग्स, ताकि आपकी सारी मेहनत पानी में न मिल जाए। इन छोटी छोटी गलतियों से बचकर आप डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हैं। पहली और सबसे बड़ी चेतावनी, अगर पीईटी वाले दिन आपके पास अपने सारे जरूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो आपको उसी वक्त अयोग्य मान लिया जाएगा।
कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। दूसरी बात, बिना ऑफिशियल पीईटी एडमिट कार्ड के आपको टेस्ट सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। इसे अपने सबसे कीमती सामान की तरह संभाल के रखिएगा। नो एडमिट कार्ड, नो एंट्री। सिंपल। और तीसरी वार्निंग है ईमानदारी। अगर आपकी दी हुई कोई भी जानकारी किसी भी स्टेज पर गलत पाई गई तो आपका सिलेक्शन तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? सीधी सी बात है, आपकी कामयाबी 2 चीजों पर टिकी है। एक, आपकी फिजिकल फिटनेस और दूसरा, आपके डॉक्यूमेंट्स की तैयारी। इन दोनों में से किसी एक में भी कमी आपके बिहार पुलिस में शामिल होने के सपने को तोड़ सकती है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस आखिरी और सबसे अहम पड़ाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आपकी महीनों की मेहनत का फल मिलने का समय अब आ गया है। जाइए और अपना बेस्ट दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।